हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द क्लास। लास्ट लेक्चर में बेटे हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन शुरू की थी, जिसमें हमने 3 मेन रिएक्शन डिस्कस की थी आपके साथ, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। ओके, आज हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस करेंगे, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस इन बेंजीन। चलिए बेटे लेट अस स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको बेटे कल के लेक्चर में बताया था आपको कि जो रिएक्शंस चल रही हैं आपकी, पांचों जो रिएक्शंस हैं, हैलोजनेशन है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, और आज जो हम यहाँ 2 रिएक्शन आज डिस्कस करेंगे, एक फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। पांचों रिएक्शंस बेटे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू योर कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और 12th के हर चैप्टर में काम आएंगे आपके। ठीक है, तो ध्यान से करें बेटे इसमें। ठीक है, ओके बेटे लेट अस स्टार्ट यूर। अब फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस बेटे ये आपकी 2 रिएक्शन है, दोनों को हम इकट्ठा करेंगे। एक है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक है एसाइलेशन। तो पहले है बेटे इसमें फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मीनिंग क्या है बेटा कि भाई हम H हटाकर एल्काइल ग्रुप ले आएंगे, इसका मीनिंग होता है सिंपली एल्काइलेशन, है ना भाई। यहां H डेट विल बी रिप्लेस्ड बाय एनी R ग्रुप, और R क्या है? एल्काइल ग्रुप है। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ वही लेविस एसिड यहां यूज करेंगे, जैसा कि बेटे हमने हैलोजनेशन में यूज किए थे, AlCl3, FeCl3, FeBr3, ZnCl2, BF3, BCl3, all of these they are what? Lewis acid catalyst. Okay, चलिए तो कैटलिस्ट क्या यूज करने हैं हमने यहां पर? इट मे बी AlCl3, इट मे बी FeCl3, ZnCl2, BF3 एटसेट्रा, BCl3। तो ये आपके लेविस एसिड है बेटे जो हम यहां पर यूज कर सकते हैं। रिएक्शन में करना क्या है? बड़ी आसान है। क्या लेंगे हम यहां पर? जनरली एल्काइल हैलाइड लेते हैं बेटा। क्या लेते हैं? एल्काइल हैलाइड RX इन द प्रेजेंस ऑफ, जैसे मैंने लिख दिया, AlCl3। अब X पर चार्ज नेगेटिव, कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव। क्लियर है? X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अब यहां पर पॉजिटिव था ये, तो ये क्या होगा? बाहर आ जाएगा। H पॉजिटिव से क्या लग जाएगा आकर? R। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया बेटे? फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये साइंटिस्ट के नेम है, ठीक है ना, फ्रिडल-क्राफ्ट। ओके, मैकेनिज्म कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है बेटे जो हमने लास्ट लेक्चर में फॉलो किया था। पहला इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन, फिर इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करेगा, और फिर थर्ड क्या होगा? रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। वही स्टेप रहने हैं, कोई भी नया चेंज नहीं है मैकेनिज्म में, इसलिए जनरल मैकेनिज्म कर लो, वो सारा हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है बच्चों? ये मेरे पास कोई RX है, एनी अल्काइल हैलाइड। ये मैंने ले लिया AlCl3, तो यहां पर अटैक होगा। ऐसे ही किया था हमने हैलोजनेशन में, R पॉजिटिव एंड दिस इज योर AlCl4 नेगेटिव। देखो यहां मैंने लिखा बच्चों पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। ये एक पोलराइज्ड कॉम्प्लेक्स बन गया बेटा, पोलराइज्ड कॉम्प्लेक्स। यदि आपकी एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, इफ दिस एल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी, तो ये बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है बेटे। क्यों? यदि ये अलग हो गया तो क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन। और प्राइमरी कार्बोकैटायन थोड़ा सा क्या होता है? लेस स्टेबल, या सबसे लेस स्टेबल तो प्राइमरी ही होता है, ज्यादा स्टेबल टर्शरी बेटे, फिर आपका सेकेंडरी और लिस्ट स्टेबल इज प्राइमरी कार्बोकैटायन। ओके, यदि ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड होती, टर्शरी का मतलब भाई ये ऐसे होता R R R, और ये X है, ये AlCl3 है, ऐसे ही यहां पर अटैक होता है, तो R C
R and this AlCl4 नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये जल्दी ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होकर क्या दे देगा आपको फाइनली, दिस इज व्हाट, टर्शरी कार्बोकैटायन। यानी समझो मेरी बात, इस कॉम्प्लेक्स की लाइफ ज्यादा कहां होगी, प्राइमरी के केस में, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन इजिली छोड़कर नहीं जाएगा बिकॉज उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। यदि टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, कॉम्प्लेक्स बनते ही टूट भी जाएगा इजिली, क्योंकि उससे जो कार्बोकैटायन बना वो कैसा है, टर्शरी है, एंड इट इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। क्या इतना क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। सेकेंडरी ये भी रास्ता फॉलो कर सकता है या ये भी। अल्टीमेटली ध्यान रखना, अल्टीमेटली मिलना आपको कार्बोकैटायन ही है। ठीक है, यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, अल्टीमेटली यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, कार्बोकैटायन, चाहे वो प्राइमरी है, चाहे वो सेकेंडरी है, चाहे वो टर्शरी है। बात समझ में आ गई? इतनी बढ़े आगे। ठीक है, करो साफ इसको। तो यहां से हमारा पहला स्टेप क्या कहता है बच्चों कि मुझे क्या मिल गया, बोलो, आर पॉजिटिव। भाई फर्स्ट स्टेप में तो क्या मिला मुझे, आर पॉजिटिव मिल गया ना। तो आर पॉजिटिव यहां पर कौन है बच्चों, ये कार्बोकैटायन, एंड इट विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए बच्चों सो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट कैन टेक्स प्लेस। मेन पॉइंट आ गया अब फिडलक्राफ्ट रिएक्शंस में, मैंने आपको समझा भी रखा है बेटे। बच्चों ध्यान रखो, जिन भी रिएक्शंस में कार्बोकैटायन कोई रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता हो तो समझ लीजिए वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अब यहां पर देखो रिएक्टिव इंटरमीडिएट तो नहीं है, पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। बना तो भाई कार्बोकैटायन कैसे ही बना हो, चाहे आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, चाहे वो आपका टैकिंग एजेंट है, तो उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। यदि पॉसिबल है तो करो, मोस्ट स्टेबल बनाओ। एग्जांपल लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब बिल्कुल वही, ये आर पॉजिटिव है मेरे पास, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन यहां अटैक करेंगे, ऐसे किया था ना आपने। स्टेप क्या था, ये स्लो स्टेप था। यहां पर H आ गया बच्चों, यहां पर R चार्ज पॉजिटिव, वही चल रहा है बिल्कुल। और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव, ये यहां अटैक कर देगा, H पॉजिटिव बाहर। ये स्टेप कैसा होगा, फास्ट या स्लो? फास्ट। क्यों होगा फास्ट, क्लियर है? ये स्लो क्यों था, एरोमेटिसिटी से किस में कन्वर्ट हो रहा है, नॉन एरोमेटिक करेक्टर में, और ये नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में, इसलिए ये स्लो है और ये फास्ट। बोलो क्लियर है? तो इसका नाम है बेटे आपका फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। चले आगे, ठीक है, चलो। अब मेन, जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, यहां पर जो मेन रिएजेंट लेते हैं, देखो बेंजीन तो लेना ही है। यहां पर एल्काइलेशन प्रोसेस के लिए क्या लिया मैंने, एल्काइल हैलाइड। और क्या ले सकते हो आप, जिससे भी कार्बोकैटायन बनता हो वो ले सकते हो। कैसे, आप यहां पर क्या क्या ले सकते हैं बेटे, एल्कीन ले सकते हैं, एल्काइन भी ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड जरूर लेना पड़ेगा। कैसे, अब एक बात बताओ, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन आ गया, H2SO4 के प्रेजेंस में है या H3PO4 के प्रेजेंस में है, प्रोडक्ट बना ये,
कैसे बना भाई, बोलो। अब मेरे पास ये है एल्कीन, कौन अटैक करेगा, H पॉजिटिव, ठीक है। चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। कहां लग जाएगा जाकर, बेंजीन पर। मिल गया ना मुझे कार्बोकेटाइन, बात समझ में आ गई। यहां पर और मैं क्या ले सकता हूं, अल्कोहल भी ले सकता हूं, वो एग्जांपल सारे आगे लेते रहेंगे। तो समझ में आया कि आप एल्कीन भी ले सकते हो, एल्काइन भी ले सकते हो बच्चों, अल्कोहल भी ले सकते हो, इन सम केसेस आप इथर तक ले सकते हो, ठीक है। मेन आपके कौन कौन है, एल्काइल हैलाइड, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, ये आपके मेन है, जिनसे क्या बनता है बच्चों, कार्बोकेटाइन बनता हो। क्लियर है, ओके। चलिए भाई, अब जैसे यहां मैंने बताया कि रीअरेंजमेंट बन रहा था बच्चों, तो रीअरेंजमेंट को हम रोक भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीक लेविस एसिड कैटलिस्ट। यदि मैं वीक लेविस एसिड कैटलिस्ट ले लूंगा तो जो वीक होगा बेटे वो इजिली जाने नहीं देगा कार्बन को, वो पोलराइज कॉम्प्लेक्स बनाकर रखेगा। बात समझ रहे हो ना। यदि हम क्या ले लें, लाइक योर FeCl3 ले सकते हैं आप, या बेटे आप ले सकते हैं इवन ZnCl2 भी ले सकते हैं, ठीक है। आइदर यू मे टेक FeCl3 और ZnCl2 एनहाइड्रस। यदि आप ये कैटालिस्ट यूज करते हो तो कुछ हद तक हम रीअरेंजमेंट को रोक सकते हैं। क्यों रोक सकते हैं, समझ में आया है। ये आपके कैसे हैं, वीक लेविस एसिड कैटालिस्ट हैं, तो वो पोलराइज कॉम्प्लेक्स को इजिली अलग नहीं होने देगा। बात समझ में आ गई। या यूं समझ लीजिए दूसरी भाषा में, यदि ये बच्चे वीक हैं तो क्लोरीन, अब इनकी टेंडेंसी इतनी है तो नहीं इलेक्ट्रॉन लेने की, पर क्लोरीन अटैक कर रहा है तो बॉन्ड बना रखेगा, क्लोरीन छोड़ के नहीं जाएगा उसको। भाई ऐसा था ना, सुनो, R मान लो मैंने लिखा FeCl4 नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो ना, क्लोरीन इसको इजिली छोड़कर नहीं जाना चाह रहा। क्यों नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि ये उसको इजिली एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यदि कंप्लीटली Cl इसके साथ जुड़ जाए फिर तो ये R पॉजिटिव जा सकता है ना भाई। कंप्लीटली जैसे आपने AlCl3 के साथ Cl नेगेटिव पूरा जुड़ गया था, तो यहां पर वो कहानी नहीं बन पाती। क्लोरीन को ये इजिली एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो क्या होता है फिर, क्लोरीन क्या काम करता है बच्चों, मैं अब इसको एग्जैक्ट समझाता हूं आपको। Cl FeCl3, अब आया समझ में। अब क्लोरीन यहां जुड़ने की कोशिश कर रहा है बेटे, यदि कंप्लीटली जोड़ ले तो ये कंप्लीटली हट जाए इजिली। मेरी बात समझ में आ गई। यदि ये कंप्लीटली इसके साथ इजिली जुड़ जाता है तो ये इजिली टूटेगा ना तो ये इजिली जुड़ रहा है ना ही ये इजिली टूट रहा है, पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज तो आएगा इसके ऊपर। फिर क्या होता है, बेंजीन जो है सीधा ही जिस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव है वहीं अटैक कर देगा, क्योंकि यहां से ये R पॉजिटिव अलग नहीं हो रहा। बेटे अलग होगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगी, वो हो ही नहीं पा रहा है यहां पर। क्लियर है नहीं, बोलो। ओके चलिए, अब एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, देखिए। CH3 CH2 CH2 Cl in the presence of AlCl3 CH2 जो प्रोडक्ट जो बनता है ये आपका मेजर है, और ये माइनर है। कैन यू एक्सप्लेन इट। बिल्कुल अब शॉर्टकट मारना है, जिस कार्बन पर सील जुड़ा है हटा दो उसको, यहां से चार्ज किया गया
पॉजिटिव। कैसा कार्बोकेटायन? प्राइमरी। यदि बेंजीन इसके ऊपर अटैक करेगा तो वो रहा है प्रोडक्ट CS2 CS2 CS3 CS2 CS2 CS3। यानी ये किसके थ्रू बना बोलो? प्राइमरी कार्बोकेटायन के थ्रू। अब ये रीअरेंज हो सकता है कैसे? कैसे? हाइड्राइड शिफ्ट, चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। कैसा कार्बोकेटायन? अब देखो ना बेंजीन यही तो जुड़ा है, CH3 यदि बेंजीन यहां जुड़ गया आकर तो ये बना, बेंजीन यहां जुड़ा तो ये बना। ये क्या है? मोर स्टेबल। सो ये प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर। ये क्या है आपका? लेस स्टेबल। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? माइनर। एंड डाउट? चले अब यदि मैं यहां लिखा होता बच्चों FeCl3, AlCl3 की जगह लिखा मिलता FeCl3 तो ये मेजर बनता आपका। अभी बताया था मैंने, क्योंकि ये क्या होगा फिर वही आ जाओ CS3 CS2 CS2 Cl FeCl3। कैसा बताया था? वीक लेविस एसिड है तो यहां पर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है, पर ना तो क्लोरीन जल्दी जुड़ रहा है ना इसको इजली यहां से छोड़ेगा ये क्लोरीन। तो बेंजीन क्या करेगा? अब सीधा यहीं पर अटैक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या ZnCl2। क्लियर है? कर पाएंगे? ठीक है। चलिए बेटे क्वेश्चंस कर पाओगे मैं बताऊं तो? CS3 CH CS2Cl क्या बनेगा प्रोडक्ट? क्या करना है? जहां Cl है उसको हटा दो, चार्ज क्या ले आओगे? पॉजिटिव। क्या चेक करना है? कोई क्या कोई रीअरेंजमेंट है इसमें? क्या करना है? H को लेके जाओ या CS3 को? क्यों? क्या हो जाएगा? किसमें कन्वर्ट? टर्शियरी कार्बोकेटायन में। यहां कौन जुड़ जाएगा आकर? ये शॉर्टकट है आपका, सिंपल सीधा। जहां पॉजिटिव आ जाए उसी को कहां जोड़ दोगे? बेंजीन के साथ। दैट इज योर प्रोडक्ट। अब सारा मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? चले अब जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, Cl CS2 CS2 CS2F। हाँ जी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको देखते हैं कैसे करेंगे आप सॉल्व। F इधर है, Cl इधर है, बॉन्ड यहां से तोड़ूं या यहां से तोड़ूं? मतलब कि प्रोडक्ट इसका जो है बच्चों वो क्या बनेगा? या तो बने ये CS2 CS2 CS2Cl, या बने ये CS2 CS2 CS2F। इनमें से कोई एक बनेगा। क्यों बनेगा इनमें से कोई एक? ये मैंने रिएजेंट ले रहा हूं मैं, प्लस क्या था? AlCl3। यदि ये यहां इसके साथ जुड़ गया तो इस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव, बोलो आ रहा है समझ में? इस पर चार्ज पॉजिटिव आ गया तो ये आपका प्रोडक्ट रहा। सर रीअरेंजमेंट भी तो क्या बेटे? रीअरेंजमेंट यहां प्रॉब्लम क्या है? कौन आ गया? क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। यदि ये आप रीअरेंजमेंट करते हो तो चार्ज यहां पॉजिटिव आ गया बेटे, यहां पॉजिटिव आ गया तो इसके साथ कौन बैठा है? क्लोरीन। कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इट विल डिक्रीज स्टेबिलिटी। समझ गए ना? तो यहां आप रीअरेंजमेंट ना करें। अब यदि Cl जुड़ता है इसके साथ तो क्या बनेगा बच्चों? F, या मैं ऐसे लिख देता हूं CS2 पॉजिटिव CS2 CS2F। बताओ क्लियर है? पक्का?
मेन जो प्रोडक्ट क्या लग रहा है आपको, पहले तो आप कार्बन की स्टेबिलिटी भी देख सकते हो, आपका ये ज्यादा स्टेबल है ऑब्वियसली, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, ये कार्बोटाइन कम स्टेबल हुआ, ये कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल हुआ। एक तो रीजन आपका ये। सेकंड रीजन है बच्चों, एफ जो है वो इजिली इलेक्ट्रॉन देगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्यों देगा भाई? उसी बात क्या हम ये नहीं कर सकते? HF और HCl, इसके पास देखो ना इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश क्यों कर रहा है तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन उतने ही हैं पर स्पेस इनको कम मिला, 2p ऑर्बिटल, यहां इलेक्ट्रॉन भी उतने ही हैं पर इनको स्पेस ज्यादा मिला हुआ है, 3p ऑर्बिटल। तो यहां क्या करेगा, ये इजिली देने की कोशिश करेगा ताकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो जाए। बात समझ में आई? पक्का? ठीक है, ये भी रीजन क्लियर हो गया कार्बन की स्टेबिलिटी का। एक मैंने ये बताया कि ये आपको इजिली इलेक्ट्रॉन देगा, न कि ये। इसका एसिड यदि मैं एक बात तो ना, एज ए बेस काम नहीं कर रहा ये, क्या एज ए बेस काम कर रहा है? इसका एसिड कौन है? HF। इसका एसिड कौन है? HCl। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? HCl। तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा? वीक। ये कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। दोनों बातों से आपका रिजल्ट ये रहेगा, ये नहीं आएगा। क्लियर हुआ? चले आगे। चलिए बेटे, H पॉजिटिव कर सकते हैं इसको, कैसे बनाओगे? ये प्रोडक्ट है वही, किसका अटैक होगा पहले? H पॉजिटिव का। ऑब्वियसली लॉन पे अटैक करेंगे ना यहां पर। तो जैसे ही उष्ण प्रचार पॉजिटिव आया क्या होगा? बॉन्ड टूट जाएगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? कार्बन का और ऑक्सीजन का। यहां से बॉन्ड ब्रेक, क्या मिल गया मुझे? CH3CH2। क्या कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? नहीं। तो तुरंत यहां आकर क्या लग जाएगा? दैट इज अ प्रोडक्ट। क्लियर? बस ये करना है, ठीक है? ओके, आगे देखो। तो ये आपका प्रोडक्ट बनाने हैं बेटे, ठीक है? अच्छा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ HF 0 डिग्री सेल्सियस, कैसे करेंगे? सेम, पहले इससे क्या बनाना है? कार्बोकेटाइन बनाना है, ठीक है? कैसे बनाओगे? बताओ, H पॉजिटिव कहां लेके जाओगे? कौन सा रूल फॉलो करोगे? CH3 CH H H, यहां चार्ज, कैसा कार्बोटाइन? क्या कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? नहीं है। तो ये आंसर आ गया। बस सीधा यही बेंजीन लगा दो, ये शॉर्टकट मारो क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है? चले आगे। अच्छा, यदि एल्काइन ले लूं तो बेटा, यदि यहां पर एल्काइन होती तो क्या करते? लेट एग्जांपल ले लेते हैं हम, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, मैंने एल्काइन ले लिया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बाद में देखेंगे। हाँ जी, आ जाओ। ठीक है, HC डबल बॉन्ड CH, चार्ज पॉजिटिव, क्या लगा दोगे यहां उठा के? बेंजीन, ठीक है? तो यहां आ गई बेंजीन, यानी इसका प्रोडक्ट क्या, ये लिख दूं मैं? बोलो पक्का? अब क्या होगा बेटे, ये दोबारा फिर एसिड से अटैक करेगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन दे विल अटैक ऑन H पॉजिटिव। क्यों?
देखते जाओ, CH और यहां चार्ज, क्योंकि अभी भी एक पाई बॉन्ड और है, H पॉजिटिव अटैक कर सकता है, यहां पर भी अटैक किया था, यहां भी अटैक कर देगा। अब क्या होगा, बेंजीन जोड़ दो, एक बेंजीन और आएगा रिएक्शन, यानी यहां पर 2 बार रिएक्शन होंगे, एल्काइन में 2 बार रिएक्शन होनी है। दैट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन, they will react with single molecule of alkyne। एल्किन के साथ है तो 1, एल्काइन के साथ है तो 2 मॉलिक्यूल। ये आपका प्रोडक्ट रहेगा। ये आया है समझ में क्या किया मैंने? यस सर। पक्का? यस सर। चलो, ये आ जाए या आपका मान लो ये आ जाए इन द प्रिंस ऑफ एसिड, बोलो वही करना बेटे, H पॉजिटिव का अटैक। हाँ, एक एक H तो है ही ना, तो इसके लिए पहले क्या करोगे? H पॉजिटिव, व्हाट विल हैपन? यहां चार्ज बोलो, और जहां चार्ज पॉजिटिव आए वहां क्या लगा दोगे? ये आंसर आ गया। बताइए, ऐसे इसको कर लो। क्या करेंगे इसको? H पॉजिटिव अटैक हेयर, ओके, OH2 पॉजिटिव, व्हाट विल हैपन? रिमूवल ऑफ वाटर विल बी टेक्स प्लेस। क्या बना? दिस वन, वहीं पर क्या लगा दोगे? बेंजीन। तो खत्म, दोनों का प्रोडक्ट सेम। आया समझ में? ठीक है, चलो। प्लस CH2Cl2। हाँ जी बेटे, क्या करेंगे? 2 Cl है, ध्यान से, सेम मेथड वही है। CH2Cl प्लस AlCl3 गया इसके साथ, HCl चार्ज, बोलो क्या लग जाएगा इसके साथ? बेंजीन। ठीक है, तो यहां मैंने प्रोडक्ट बना दिया क्या? CHH, बोलो। अब वो दोबारा फिर रिएक्शन करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, बेंजीन के साथ। ठीक है, क्या बनाओगे प्रोडक्ट? शॉर्टकट लगाओ। अब जहां Cl है वहीं चार्ज हटा दूं यहां पे, बोलो। अब कौन जुड़ जाए इसके साथ? क्या बना प्रोडक्ट? बताइए, क्लियर हुआ? अच्छा बेटे, यदि आप यहां ले लेते CHCl3, लेट यहां पर मैं ले लेता CHCl3, क्या करते फिर? कितने मॉलिक्यूल बेंजीन की रिएक्शन करते? 2 Cl2 थे तो 2 बेंजीन यूज हुए हैं, 3 Cl2 लेंगे तो 3 बेंजीन, और फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाओगे फिर? आया समझ में? ये बताओ क्लियर हुआ है नहीं हुआ? 3 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन दे विल अटैच विद दिस। यदि आपने CCl4 ले लिया, सुनो अब ध्यान से, नेक्स्ट इफ यू टेक CCl4, तो क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट? सारे के सारे Cl, एक पहले एक Cl हटेगा, बेंजीन अटैक करेगा, फिर दूसरा Cl हटेगा, फिर बेंजीन, फिर तीसरा Cl, फिर चौथा Cl, ऐसे करते चलेंगे। पर रिएक्शन आपकी आकर फाइनली यहां रुक जाएगी, ये ध्यान देना है। 4
बेंजीन रिंग, 4 बेंजीन रिंग बेटे एक कार्बन के साथ नहीं जुड़ सकती, अनस्टेबल स्पीसीज है। CCl4 के साथ लास्ट में आप यहां रुक जाना आके, अभी भी Cl तो है पर क्या होगा, 4 बेंजीन रिंग बड़े बड़े ग्रुप आ जाएंगे। देख दैट सिंगल कार्बन एटम कैन नॉट होल्ड 4 बेंजीन रिंग। इस सेट के लिए ठीक है। साइक्लिक हो बेटे तो सारे क्वेश्चन कितने बना लो बच्चों इस पर। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया ये, क्या बनाओगे प्रोडक्ट, करोगे क्या, लगाओ शॉर्टकट, क्या हटाओगे, चार्ज, कहां आया चार्ज पॉजिटिव, इसके ऊपर कोई रीअरेंजमेंट बोलो, हो सकता है, हो सकता है, पक्का देख लो। क्या इसको मैं स्मॉल में ले आऊं, 4 मेंबरिंग से क्या हम 3 मेंबरिंग में आ सकते हैं, नहीं आ सकते। साइक्लोप्रोपाइल, ये कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल था बेटे, नहीं आया समझ में। क्या यदि मैं ये बॉन्ड यहां ले जाता हूं तो अब क्या होगा, इस बॉन्ड यहां से, अब सुनो ध्यान से, इसको तो तोड़कर चलो, यहां चार्ज है ना पॉजिटिव, और इसका बनाकर चलो, बोलो इस पर कोई फर्क पड़ा, इस पर, इस पे क्यों फर्क पड़ा बेटे, यहां, हाँ ठीक है, एक बॉन्ड फालतू बना, ठीक है, इसका पॉजिटिव खत्म। अब यहां बोलो पॉजिटिव, कन्वर्ट इनटू दिस, भूल गए। कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल था बेटे, डांसिंग कंसेप्ट। तो क्या करना है, प्रोडक्ट क्या बनेगा अब, दिस इज योर प्रोडक्ट। क्लियर, चले आगे, ठीक है। वैसे 3 मेंबर रिंग आपकी क्या होती है, हाईली अनस्टेबल, पर जो कार्टेन बना है वो आपका मोस्ट स्टेबल है बेटे, ठीक है। अच्छा यहां पर यदि ये होता, सुनो, CS2Cl, अपने आप करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, नोट करो। ये 2 क्वेश्चन करो, मैं कुछ लिख रहा हूं बेटे क्वेश्चन बच्चों अब, ठीक है। फिर ये 2 नोट कीजिए पहले, ट्राई योर सेल्फ, यदि कोई रीअरेंजमेंट है बेटे करके देखना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन यहां मत करो मेरे से। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, अब पहले ये मैं करा देता हूं एक बार। Cl, ये बेटे इंट्रामोलिकुलर फुलक्राफ्ट एल्काइलेशन है, एक ही मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल नहीं लिए, बेंजीन प्लस होने लिए, यही एक ही मॉलिक्यूल है, तरीका वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्या करना है, Cl हटाओ, चार्ज बोलो पॉजिटिव ले आओ, कर देगा टेक यहां पर, क्या दिक्कत है। हाँ जी, अब क्या होगा सुनो, इसको मैं एक बार समझा देता हूं बेटे। क्या था यहां पर, CS2 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 CS2, यहां था ना चार्ज पॉजिटिव, बोलो ये वही लिखा है मैंने। ये कहां जुड़ गया, क्लियर है, इसने कहां अटैक किया, इस कार्बन पर। CS2 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 जुड़ गया, और यहां चार्ज पॉजिटिव, बोलो
अभी भी इसके साथ क्या था, हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ, आया क्या समझ में? तो इसका नाम है बेटे इंट्रामॉलिक्यूलर फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन करके आने आपको दे रहा हूं मैं अब आपको क्वेश्चन। तो इंट्रामॉलिक्यूलर कर लेंगे ना इस तरह, बोलो समझ में आया नहीं? ठीक है, तो और क्वेश्चन नोट करो बेटे, करने हैं ये, फिर मैं कल करवाऊंगा आपको, पहले अपने आप कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे मेरा, इसको कीजिए। इसको करो, ओके। एंड वन मोर क्वेश्चन इज, ये 3 क्वेश्चन ये हो गए, 2 पीछे दिए बेटा, 3 ये करोगे। सभी का मैकेनिज्म, तरीका जो अब तक मैंने क्वेश्चंस कराए हैं सेम है, तो ये मैं 5 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं बेटे, नोट कर लीजिएगा। चलो बेटा शाबाश, जल्दी करो नोट। बढ़े आगे। अब इसकी लिमिटेशंस हैं बेटा इस रिएक्शन की, क्या कि मैं ये रिएक्शन विनाइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड के साथ फेल हो जाती बेटा। मतलब सुनो कि बेंजीन, विनाइल हैलाइड क्या है, यदि डबल बॉन्ड कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है उसको क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड। और एराइल हैलाइड क्या है, यदि बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ हो, हैलोजन, उसको इसको क्या नाम देंगे, एराइल, इसको विनाइल। पहली बात, एक्स इजिली रिमूव नहीं होगा दोनों में ड्यू टू रेजोनेंस। कौन सा बॉन्ड आ गया यहां पर, डबल बॉन्ड। यहां भी कौन सा बॉन्ड आ गया, ये मुश्किल है तोड़ना थोड़ा सा एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। बोलो एक रीजन क्लियर। पहला रीजन तो ये दिया बेटा कि विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, एक्स नेगेटिव आपको यहां से छोड़कर इजिली नहीं जा रहा। दूसरी बात, मान लो चला भी गया, ठीक है, इससे बना कौन सा कार्बोकैटायन, विनाइल कार्बोकैटायन। इससे बना कौन सा, फिनाइल कार्बोकैटायन, हाईली अनस्टेबल। बोथ कार्बोकैटायन आर हाईली अनस्टेबल, बनेंगे ही नहीं। तो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन फेल्स विद विनाइल हैलाइड एज वेल एज एराइल हैलाइड्स। रीजन आर क्लियर? चलिए फिर है बेटे, जनरली पॉलिश सब्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड। इसको समझें एक बार कि पॉलिश सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है एल्काइलेशन में। पॉलिश सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है बच्चों, देखो वैसे ये टॉपिक डिटेल में कल करवाऊंगा बेटे मैं आपको। मान लीजिए मैंने CH3Cl के साथ रिएक्शन की तो क्या बन गया बच्चों, ये बन गया। वही किया है, H पॉजिटिव हटाया, CH3 पॉजिटिव लिया है, ठीक। फर्दर रिएक्शन हो सकती है CH3Cl के साथ ही। पहले बेंजीन ने इसके साथ रिएक्शन की, ये दोनों जुड़कर ये बना बच्चों। ये जो प्रोडक्ट बना ये दोबारा किसी दूसरे CH3Cl के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। ये डिटेल में आपको कल समझ में आएगा। मैं प्रोडक्ट बना देता हूं कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे। एक तो ये बन जाएगा, जुड़ेगा तो CH3 ही आकर ना, और एक ये बन जाएगा। क्यों बनेगा,
कल के लिए छोड़ेंगे इसको, पर फिलहाल इसको बोलते हैं पॉली सब्स्टिट्यूशन। क्यों? एक ही बेंजीन रिंग पर कितने ग्रुप आ गए? 2। पहले कितने बताए थे मैंने अब तक? 1 ही बताया था। इसको बोला जाता है बेटे पॉली सब्स्टिट्यूशन। ये माइनर होता है और ये मेजर होता है। ये फिर दोबारा CH3Cl के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो चलता रहता है बेटे अपना, समझे ना? तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है? जैसे यहां Cl, यहां Cl, सॉरी क्या था? CH3 एंड हेयर CH3। तो ये आपके बेटे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। और ये आइसोमराइज होकर तो काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनली मेसिटिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बेटे ये कैसे हो रहा है डिटेल में कल करेंगे इसको, पर एक लिमिटेशन है किसके? फिल्डक्राफ्ट एल्काइलेशन की, कि पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। पॉली सब्स्टिट्यूशन समझ गए कि एक बेंजीन रिंग पर यहां आकर नहीं रुकती, एक लग गया एक और लग जाएगा, 2 लग गए एक और आकर लग जाएगा। बात समझ रहे हो ना? कैसे लगेंगे इसके बारे में डिटेल से बेटे कल बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट रिएक्शन है बेटे आज की अपनी फिल्डक्राफ्ट असाइलेशन। तो ये थी बेटे एल्काइलेशन, और अब करेंगे बात हम असाइलेशन की। असाइल ग्रुप होता है बेटे RC डबल बॉन्ड O। इस ग्रुप का नाम होता है असाइल ग्रुप, ACYL, ठीक है। यानी यदि मैं H को हटाकर ये ग्रुप ले आता हूं, यहां ये मैंने लिखा, इसका मतलब क्या है कि बेंजीन यहां आकर जुड़ेगा इसके साथ, इधर जहां बेटे ये लिखा मिले ना बेटे बच्चों, ये वैलेंसी, इसका मतलब यहां जुड़ना है इसको आकर। तो C डबल बॉन्ड O R ग्रुप इज कॉल्ड एज असाइल ग्रुप बोलते हैं इसको। यदि R की जगह मैं लिख देता हूं CH3, तो इस ग्रुप का नाम होता है बेटा एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। यदि यहां पर आ जाए, दिस इज बेंजोइल ग्रुप बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे 12th क्लास में, डिटेल में आएगा सारा, ठीक है ना। चलिए, अब ये रिएक्शन हो रही है बेटे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड क्लोराइड और क्या बेटा? एसिड क्लोराइड क्या होते हैं? RCOCl। एसिड एनहाइड्राइड RCOCOR। जनरली ये रिएक्शन इनके साथ होती है, ठीक है। देखते हैं कि कैसे ये रिएक्शन हो रही है आपकी। बेटा Cl जैसे मैंने ले लिया, ये H नेगेटिव पॉजिटिव, हटा दो इसको, कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव, बोलो आ गया समझ में? यदि मैं यहां लेता हूं क्या? CH3COOCOCH3, मान लीजिए R की जगह मैंने CH3 लगा, बात एक ही है। अब क्या करेंगे? यहां नेगेटिव तो यहां इस कार्बन पर है और पॉजिटिव इधर है, तो व्हाट विल वी डू? इसको बाहर निकालो। फाइनली यही बनेगा। वहां क्या बाहर आ रहा था? HCl, यहां क्या आया? CH3 C डबल बॉन्ड OOH। बताओ क्लियर है या नहीं? बेटे ऐसे दिया हुआ हो, यहां बेंजीन है, तो आने तो बेंजीन क्या कह रही है हमें, समझे मेरी बात? पर बेंजीन कुछ कह रही है क्या? इसको बोलते हैं बेंजोइलेशन,
इसको बोला है असाइलेशन, स्पेशली एसिटाइलेशन। तो ये है बेटे आपके फील्डक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। कॉमन नेम अब क्या है? असाइलेशन। बढ़े आगे। मैकेनिज्म देखो इसका कैसे करेंगे। सुनिए, तो सबसे पहले क्या ले रखा आपने? RCOCl प्लस AlCl3 जोड़ दो उसके साथ। तो क्या बना? RC डबल बॉन्ड O और चार्ज पॉजिटिव। क्या यह हमें CH3 ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, नाउ दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। क्या है ये? एक और करते हैं। CH3 CO O CO CH3 प्लस AlCl3। देखना ध्यान से, वही किया है। नेगेटिव हुई यहां लेकर आए हो, नेगेटिव हुई यहां लेकर आए हो। इससे भी क्या मिला मुझे? वही कार्बोकेटायन ये रहा। पर यहां बाहर क्या मिला बच्चों? AlCl4 नेगेटिव। यहां क्या मिला मुझे? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O O एंड AlCl3 नेगेटिव। भाई Cl की जगह यहां ये पार्ट जुड़ गया ना? बताओ, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, कार्बोकेटायन असाइलियम कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल। किस वजह से? बोलो किस वजह से है? यहां कार्बन का ऑक्टेट बेटे अनकंप्लीट था। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बन का ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। इसका भी कंप्लीट है, तो हाईली स्टेबल। बात समझ में आ गई? पक्का? तो मुझे अब ये कार्बोकेटायन यहां से मिल गया बेटे। बताओ, चार्ज पॉजिटिव किधर? कार्बन पर। जहां पॉजिटिव क्या समझा रखा है? बेंजीन। बस ये शॉर्टकट है। क्लियर है? हाँ, अब यहां पर कोई रीअरेंजमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता बेटे, है ही नहीं। ये ध्यान रखना। अब तो क्या होगा? अब ये बेंजीन है मेरे पास, CO CH3, यहां चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ने यहां अटैक कर दिया। ये स्टेप आपका स्लो रहेगा जैसे पढ़ते आ रहे हैं हम। C डबल बॉन्ड O CH3 H, यहां चार्ज पॉजिटिव। बोलो, नेक्स्ट स्टेप में यही कर रहा हूं मैं। AlCl4 नेगेटिव क्या छीन लेगा? H पॉजिटिव। ये बॉन्ड इधर, एंड दैट विल बी योर प्रोडक्ट। बोलो, फाइनली क्या हुआ था बेटे? जिस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव था वहीं कौन लग गया आकर? बेंजीन। सबसे मेन पॉइंट क्या कह रहा हूं कि यहां पर देयर इज नो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट इन फील्डक्राफ्ट असाइलेशन। क्यों? कार्बोकेटायन बन ही नहीं रहा है। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट हो ही नहीं सकता। तो इसका प्रोडक्ट बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान। क्या? Cl हटाओ, वहीं किसको जोड़ दोगे? बेंजीन। खत्म। वहां तो फिर भी क्या चेक करना है? कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट बेटे फिर भी आपको फील्डक्राफ्ट एल्काइलेशन में चेक करना पड़ेगा। यहां तो वो भी जरूरत नहीं है, सीधा ही करना है। Cl नेगेटिव हटाया और वहीं पर क्या लगा दोगे? बेंजीन। 1 सेकंड में क्वेश्चन आ जाएगा आपका। बोलो, ठीक है? करें आगे। अब जिसमें आपको बताता हूं बेटे, क्वेश्चन आपको दे दिया, भाई मुझे बनाना है क्या? ये
ठीक है, देखना ध्यान से। क्वेश्चन पूछ लिया बेटे, कौन सी रिएक्शन फॉलो करोगे, फिलक्राफ्ट रिएक्शन, फिलक्राफ्ट एल्काइलेशन या असाइलेशन? देखते हैं। यदि मुझे एल्काइलेशन करनी होगी तो बेटा ये लेना पड़ेगा। और यहां चार्ज पॉजिटिव, अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको बताया भी था कि प्रोडक्ट तो ये बनेगा। क्यों बनेगा भाई? Cl हटाया, चार्ज क्या होगा? कौन सा बना? टर्शरी। वेरी गुड, क्या बात है बेटे। यदि इस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव आए तो कैसा बनेगा? प्राइमरी कार्बोकेटायन। बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो बेटे। कैसा कार्बन है ये? प्राइमरी। व्हाट विल हैपन? तो नहीं बन पाया भी तो इससे। मेरा प्रोडक्ट था ये बनाना। अब क्या करता हूं मैं? अब मैं कोशिश करता हूं किसके? असाइलेशन करने की। ठीक है भाई, देखते हैं। CH3 CH2 COCl। अभी मैंने आपको बताया था बेटे, क्या यहां तो कोई भी स्कोप नहीं है किसका? रीअरेंजमेंट का। Cl हटाओ और उधर क्या लगा दो? बेंजीन। देखते हैं करके। तो C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3। पर अभी भी ध्यान से देखो, मेरा वो प्रोडक्ट नहीं बना है जो मैं चाह रहा हूं। आपने बेटे एल्केन में रिएक्शन की थी कलिमंसन रिडक्शन या वॉफ-किस्नर रिडक्शन। क्या करते थे उधर? याद कीजिए, एल्डिहाइड या कीटोन हो, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, हाइड्रोजन जुड़ते थे। 2 हाइड्रोजन तो यहां से ले जाओ और 2 हाइड्रोजन को यहां लगा देते थे, यानी फाइनली आकर 2 हाइड्रोजन जुड़ गए ना, आकर ऑक्सीजन बाहर, हाइड्रोजन अंदर। तो यहां भी तो मैं कर सकता हूं। क्या करूंगा यहां पर? जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, कलिमंसन रिडक्शन कर दो। क्या होगा उससे? ऑक्सीजन आउट, अंदर कौन है? हाइड्रोजन। देखो मेरा प्रोडक्ट बन गया। यानी बेटे ये बेटर मेथड है टू प्रिपेयर स्टेट चेन एल्काइल बेंजीन, स्टेट चेन। क्लियर हुआ? इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे? पहले असाइलेशन करूंगा, फिर कलिमंसन रिडक्शन कर दूंगा, आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। कर पाएंगे? ठीक है, चलो। अब यदि एसिड क्लोराइड अटैच हो, यहां पर देखना बेटा एक बार, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। यदि आपका एसिड क्लोराइड ग्रुप, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, तो आप तुरंत क्या करते? Cl हटाते और यहां चार्ज क्या आ जाता है? पॉजिटिव, और तुरंत बेंजीन को वहीं जोड़ देते। यही मैंने बताया था आपको। ये आपका एक्सेप्शन है बेटा एक। कैसे देखते हैं? व्हाट विल हैपन? इससे ये तो बन गया, बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बन गया। जैसे ही बनेगा बेटे, यहां पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? टर्शरी एल्काइल ग्रुप। इसका बेटे प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है। इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। तो ये इलेक्ट्रॉन पुश कर देता है इसकी तरफ। तो यहां से बॉन्ड टूट के ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए इधर, और मुझे यहां क्या मिल जाता है? और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर। क्या मिला? कार्बोकेटायन। दिस वाज नॉट योर ट्रूली या एल्काइल कार्बोकेटायन। अब यहां पर बेंजीन है तो क्या जुड़ जाएगा? अब यहां पर आकर सॉरी, चार्ज पॉजिटिव था तो बेंजीन को जोड़ दो। बताओ, असाइलेशन है ये? क्या ये असाइलेशन है? क्या है ये? एल्काइलेशन।
क्योंकि ग्रुप क्या है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, असाइल ग्रुप नहीं है। लिया था कौन, एसिड क्लोराइड ही, हुई क्या, एल्काइलेशन। तो ध्यान रखना है, यदि एसिड क्लोराइड ग्रुप COCl ग्रुप के साथ कैसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो, बोलो टर्शरी जुड़ा हुआ हो, तो बेटे पहले तो ये Cl नेगेटिव निकलता है, फिर ये कार्बन मोनोक्साइड बाहर निकलती है, इस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, टर्शरी कार्बन बन जाएगा, तुरंत वहां आकर बेंजीन जुड़ जाएगी। बोलो क्लियर। एक और बात करते हैं, बेंजल्डिहाइड हम इस मेथड से नहीं बना सकते हैं। क्या हुआ बेंजल्डिहाइड, कौन है बच्चों, देख लो एक बार, HCOCl, ये मैं ले लेता हूं एक बेटा, यदि ये Cl में लेता हूं तो यही चार्ज पॉजिटिव, तो इसका नाम है बेटे, कॉमन नेम क्या है इसका, ये कह रहा है कि ये रिएक्शन नहीं हो पा रही। 2 एक्सेप्शन बता दी मैंने आपको। रीजन, इट इज हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, माइनस में है बेटे इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, माइनस में जाकर रूम टेम्परेचर पर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा तो बनाओगे कैसे, बासन भाई बेटे, कोई भी रिएक्शन करोगे बेटर है कहां करोगे, रूम टेम्परेचर पर, ये एग्जिस्ट नहीं करता, हाईली अनस्टेबल है, डिसोसिएशन हो जाता है, तुरंत क्या मिल जाता है, कार्बन मोनोक्साइड और HCl मिल जाता है मुझे। तो बेंजल्डिहाइड हम इस मेथड से नहीं बना सकते, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करें, हैं? अब मान लीजिए बेटे मैं आपको दे दूं भाई, ये बनाना है मुझे प्रोडक्ट, ठीक है, आप ये तो घर से करें, ऐसा ही मैं करा देता हूं, ठीक है। क्या है बेटा, ये बनाना है किससे, फिडलक्राफ्ट असाइलेशन से। किससे बनाओगे, फिडलक्राफ्ट असाइलेशन, एल्काइलेशन से ही बन जाएगा, बोलो बन जाएगा, उससे भी क्या करना पड़ेगा, करो खुद ट्राई करो, दोनों से ट्राई करो, एल्काइलेशन से बना के देखो या असाइलेशन से बना दे, खुद करो इसको एक बार। अब ऐसा एक क्वेश्चन दे रखा है बेटे, क्या करो साफ, जैसे आपसे पूछ लिया भाई ये बनाओ, ऑब्वियसली एक पार्ट तो मैं क्या लूंगा, बेंजीन, दूसरा पार्ट CH2 Cl, आया क्या समझ में, Cl हटाया, चार्ज सो इजी, बोलो क्लियर हुआ। अब चलो मैं वो क्वेश्चन करा दूं फिर, अभी क्या करोगे, खुद ट्राई करो एक बार, जो अभी दिया था मैंने इसको यहां जोड़ के, उसको खुद ट्राई करो, ये बता दिया मैंने, ठीक है। चलो अब जो ये दोनों रिएक्शन है बेटे, असाइलेशन भी और एल्काइलेशन भी, एक बात बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने पढ़ रहे हैं कल वाले लेक्चर से, क्या बना था रिएक्टर इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन। जो भी फैक्टर उसकी स्टेबिलिटी को घटा देगा वो रेट ऑफ फ्रिक्शन को भी घटा देगा। डिटेल में कल बात करूंगा इसकी में, पर यहां पर दे रखा है तो मैं बता रहा हूं बेटे एक बार, क्या बस आप सिंपल सी बात सुनो बेटा, ये बेंजीन ने यहां तय किया था ना,
यदि कोई ग्रुप बेंजीन से ही इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो रिएक्शन इजिली नहीं हो पाएगी, और इलेक्ट्रॉन दे देगा तो रिएक्शन इजिली हो पाएगी। बात समझ रहे हो? यानी यदि मैं बेंजीन के साथ कोई स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाता हूं तो वहां पर फिडलक्राफ्ट रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है, ध्यान रखना। बाकी की हो जाती है बेटे, नाइट्रेशन है, हैलोजनेशन है, वो हो जाती हैं, पर फिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाती। जैसे ग्रुप कौन कौन सा है बेटे, मैंने यहां पर बेंजीन के साथ NO2 लगा दिया, SO3H ग्रुप लगा दिया, COOH लगा दिया, CHO ग्रुप लगा दिया, ठीक है, या CF3 ग्रुप लगा दिया। यानी जो हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच ले, तो बेंजीन अटैक ही नहीं कर पाएगा इधर, तो वो उन केस में फिडलक्राफ्ट रिएक्शंस इजिली नहीं हो पाती। अब एक और केस में नहीं हो पाती जहां पर स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो। अब आप कहोगे सर डोनेटिंग तो हो जानी चाहिए थी, बात तो ठीक है। होता क्या है, यदि मान लो ग्रुप लगा दिया मैंने, H है या R है, H है या R है, लॉन पेयर है, तो देखो ना बेंजीन को तो दे दिए, तो इसमें तो फास्ट होनी चाहिए थी रिएक्शन। पर व्हाट विल हैपन, दोनों केस में यदि स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वहां दोनों ही केस में फिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। पहले का तो रीजन समझ में आ गया, उन्होंने तो क्या काम किया, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचने का काम किया, छीन लिए इलेक्ट्रॉन, तो बेंजीन अटैक ही नहीं कर पाया इलेक्ट्रोफाइल पर। अब डोनेटिंग ने क्या काम किया भाई, आप क्या यूज कर रहे हो, AlCl3। अब ये क्या करता है, इसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है, उससे क्या होगा, N पर चार्ज पॉजिटिव, देखो। अब कहोगे सर फिर क्या बात होगी, ये भी तो अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बन गया, चार्ज पॉजिटिव आ गया। तो मेन बात क्या है बेटे, ये मुझे चाहिए था फ्री एल्यूमिनियम क्लोराइड, किसके लिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फंक्शन क्या था यहां पर बेटा, फंक्शन था टू हेल्प जनरेट कार्बोकेटायन बोल लो या इलेक्ट्रोफाइल। AlCl3 आपने इसके साथ बांध लिया, वो फ्री ही नहीं हुआ, ना तो ये फ्री हुआ ना ये फ्री हुआ रिएक्शन के लिए, अकेला ये क्या कर लेगा। बात आई समझ में भाई, रिएक्शन के लिए तो क्या चाहिए था आपको, ये भी फ्री चाहिए ताकि ये इसके साथ रिएक्शन करे, ताकि ये बनाए, और फिर ये इस पार्ट के साथ रिएक्शन करे। अब इसने तो इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, मेरा ये प्रोडक्ट नहीं था बनाना, क्या ये था आपका प्रोडक्ट, नो नो नो। AlCl3 तो कैटलिस्ट का काम कर रहा था, वो तो आपको प्रोडक्ट में कहीं नजर ही नहीं आना चाहिए था। तो ध्यान रखना है कि फिडलक्राफ्ट रिएक्शन दोनों के साथ फेल होती है, स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ भी और स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ भी, क्योंकि डोनेटिंग भी बाद में क्या बन जाता है, विड्रॉइंग ही बन जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये देगा इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा, ये तो छीनने का इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ है, समझ में आ गया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो बेटे आज का लेक्चर यहीं तक। आपकी मेन जो ये 5 रिएक्शंस थी कंप्लीट हुई आज के लेक्चर में। कल से आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा ऑर्थो पैरा या मेटा डायरेक्टिंग बिहेवियर ऑफ बेंजीन, वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू बेटे, आज का लेक्चर यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू।